हेलो दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का। तो कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जो है उसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग कंप्यूटिंग डिवाइसेस यानी कोई मोबाइल, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लैपटॉप, किसी भी तरीके का लैपटॉप, इंटेलिजेंट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को हम लोग एक दूसरे का कनेक्ट करते हैं ताकि वो एक दूसरे से बात कर सके और उनके पास कुछ रिसोर्स हो, उनके पास कुछ चीज हो शेयर करने के लिए, वो उस कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर शेयर कर। जैसे हमारे पास इस नेटवर्क में एक प्रिंटर है। अगर हम चाहें तो हर डेस्कटॉप को एक प्रिंटर दे सकते हैं। हर डेस्कटॉप को एक अलग इंटरनेट का कनेक्शन दे सकते हैं। लेकिन उससे हमारे रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। उससे अच्छा ये होगा कि हम लोग एक प्रिंटर दे उस नेटवर्क में और सारे जो डेस्कटॉप है उनको उस प्रिंटर से कनेक्ट कर दे। एक नेटवर्क इंटरनेट का सोर्स दे और सारे नेटवर्क को, सारे डेस्कटॉप को हम लोग उस इंटरनेट से ज्वाइन कर दें। तो इस तरीके से एक सोर्स के थ्रू हम लोग मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। उनको वो रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। इसको हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क कुछ प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ 5 प्रकार मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं: लैन, वैन, पैन, एंटरप्राइज नेटवर्क और सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। तो लैन है, वो है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क मतलब कोई एक फिजिकल लोकेशन, कोई एक लोकेशन, जैसे किसी का घर हो गया या किसी कोई ऑफिस हो गया, वहां पे जो नेटवर्क हम लोग ने बनाया है, वहां पे कुछ डिवाइस को कनेक्ट किया है, उसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वो वायर से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कुछ हमारे घर में एक वाईफाई है। उस वाईफाई से हमने अपना मोबाइल कनेक्ट कर रखा है, टीवी कनेक्टेड है, कुछ घर में और अदर स्मार्ट अप्लायंस है वो कनेक्टेड है। तो ये हम लोग का एक नेटवर्क हो गया। ये नेटवर्क हम लोग ने वायरलेसली कनेक्ट किया है। किसी के घर में ऑफिस है, छोटा ऑफिस लोकेशन है, तो वो कुछ वायर से कुछ डिवाइस से कनेक्ट कर सकता है, डेस्कटॉप कनेक्ट कर सकता है, प्रिंटर कनेक्ट कर सकता है, टीवी कनेक्ट कर सकता है, मॉनिटर कनेक्ट कर सकता है। तो उसने वायर्ड एक नेटवर्क बना लिया। तो इसको हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। वैन वायर्ड एरिया नेटवर्क ये जो है, ये लोकल एरिया नेटवर्क ही है, लेकिन बहुत बड़े जोग्राफिकल भौगोलिक लोकेशन के लिए। इसमें हम लोग अलग अलग लैन को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। इंटरनेट जो है वो भी एक वैन है। ठीक है। तो समझिए किसी के पास इंडिया में, समझिए कोई ऑफिस है। वो ऑफिस के 4 या 5 लोकेशन है। उन सब लोकेशन को दूसरे कनेक्ट करना है, तभी हम लोग वायर्ड नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो है वो हम लोग अपने बॉडी के ऊपर, हम लोग अपने शरीर के ऊपर जो भी कुछ डिवाइसेस पहनते हैं और उसको आसपास के डिवाइसेस से कनेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हमारे पास फोन हो गया। फोन को हम लोग स्मार्ट वॉच से भी कनेक्ट करते हैं, अपने हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और भी कुछ हम लोग ने अगर डिवाइस पहना हुआ है उससे कनेक्ट करते हैं। तो इसको हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं। नेक्स्ट, एंटरप्राइज नेटवर्क। एंटरप्राइज नेटवर्क जो है वो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग लैन, वैन, कैंपस सभी तरीके के नेटवर्क्स को मिक्स करते हैं। जैसे समझिए कोई ऑफिस है, कोई बिजनेस है, जिनके ऑफिस इंडिया में 4 या 5 लोकेशंस पर है। साथ में बाहर कई देशों में भी उनका ऑफिस, जैसे चाइना में ऑफिस है, जापान में ऑफिस है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में। तो इन सब ऑफिस को कनेक्ट करना जरूरी है। तो इसमें एंटरप्राइज नेटवर्क का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क। सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वो एक वैन ऑपरेट करते हैं, वैन चलाते हैं, वैन नेटवर्क को चलाते हैं, और उसके ऊपर आप लोग को, यूजर्स को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे जियो जैसी कंपनियां और एयरटेल जैसी कंपनी जो हम लोग को सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं, प्लस हम लोग को वाईफाई के सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये सब कंपनीज क्या करते हैं, इनका खुद का एक वैन होता है, वैन नेटवर्क होता है। उस वैन नेटवर्क के ऊपर इन लोग ये सर्विसेज रन करके आप लोग को एज ए यूजर को प्रोवाइड करते हैं। तो वो कंपनीज को सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं, जियो और एयरटेल से कंपनीज को। और उनके नेटवर्क जो रन करते हैं उनको सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क कहते हैं। ये है। हम लोग बात कर रहे हैं कुछ मॉडल्स के बारे में। मॉडल यानी कुछ एक प्रारूप, एक कुछ बेसिक डिजाइन जिसका इस्तेमाल करके कोई भी नेटवर्क बनाया जा सकता है। तो उसके दो तरीके के हैं। एक ओएसआई है, जो आजकल ज्यादातर इस्तेमाल नहीं होता, ज्यादातर टीसीपी आईपी इस्तेमाल होता है। तो ओएसआई में 7 लेयर्स हैं, टीसीपी आईपी में 4 लेयर्स हैं। तो ओएसआई के फिजिकल डेटा लिंक और नेटवर्क लेयर को मिलाकर हम लोग ने टीसीपी आईपी में इंटरफेस लेवल नेटवर्क फिजिकल लेयर बना दिया। ओएसआई का नेटवर्क लेयर हम लोग का टीसीपी आईपी में इंटरनेट लेयर बन गया। ओएसआई का ट्रांसपोर्ट लेयर हम लोग के टीसीपी आईपी का होस्ट टू होस्ट नेटवर्क बन गया। और ओएसआई का सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर हम लोग के टीसीपी आईपी का एप्लीकेशन लेयर बन गया। ठीक है।
तो ओएसआई के लेयर्स हैं, उनको कुछ लेयर्स को मिलाकर हम लोगों ने टीसीपी आईपी के 4 लेयर्स बनाए। तो इन चारों लेयर के बारे में बात करते हैं। पहला नेटवर्क इंटरफेस लेयर या फिजिकल लेयर। तो इसमें हम लोग 2 कंप्यूटर किस तरीके से बात करेंगे, 2 डिवाइस कैसे बात करेंगे, उनके बीच में बिट्स का ट्रांसमिशन कैसे होगा। बिट्स यानी कोई भी डिवाइस अगर बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो वो 0 और 1 के फॉर्म में बात करते हैं। तो वो कैसे 2 डिवाइस बात करेंगे, उस किस तरीके के केबल पे बात करेंगे, किस तरीके के केबल कनेक्शंस होंगे उनके बीच, ये सब इंटरफेस नेटवर्क इंटरफेस या फिजिकल लेयर में तय होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट लेयर। इंटरनेट लेयर में दो दो डिवाइस दो डिवाइसेस के बीच में किस तरीके से डेटा का ट्रांसमिशन हो, किस तरीके से बातचीत हो, वो देखा जाता है। इसमें दोनों डिवाइसेस, सोर्स और डेस्टिनेशन, सोर्स यानी जहां से बात चालू हो रहा है और डेस्टिनेशन मतलब जहां बात खत्म हो रहा है, ये दोनों डिवाइसेस के पास एक आईपी एड्रेस असाइन होता है। आईपी एड्रेस एक तरीके का नेटवर्क एड्रेस होता है जो दोनों डिवाइसेस के पास असाइंड होता है, और ये एड्रेस के से पता चलता है कि कौन से दो लोग कौन से दो डिवाइसेस बात कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है होस्ट टू होस्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ये लेयर का काम है दो डिवाइस के बीच में सेशन क्रिएट करना, और इस पे प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं वो टीसीपी और यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। सेशन यानी कोई भी दो डिवाइस एक दूसरे के साथ बात कर रहे हैं, तो उनको एक कनेक्शन चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि पता चल सके कौन से दो डिवाइसेस के बीच में बातचीत हो रहा है। ये पता करने के लिए उनके बीच में एक सेशन क्रिएट होता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर संभालता है। लास्ट है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम है नेटवर्क की सुविधाएं प्रोवाइड करना, उपलब्ध कराना। नेटवर्क के बहुत सारे सुविधाएं हैं, वो किस तरीके से यूजर को यानी हमें प्रोवाइड किया जाए, इसके लिए इंटरफेस नेट एप्लीकेशन लेयर का इस्तेमाल होता है। जैसे एचटीटीपी हो गया, एफटीपी हो गया, एसएमटीपी हो गया। जैसे कि आप समझिए, आप अपना वेब ब्राउज़र, आपको कुछ सर्च करना है तो आप वेब ब्राउज़र में आते हैं, फायरफॉक्स या क्रोम पर आते हैं। तो फायरफॉक्स और क्रोम जो हैं वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल ही रन करते हैं। यानी एचटीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो नेटवर्क का सर्विस है जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं एप्लीकेशन लेयर के थ्रू। वैसे एसएमटीपी, आपको किसी को मेल भेजना है, कुछ ईमेल भेजना है, तो आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। तो ईमेल एक सर्विस हो गया जो आप एप्लीकेशन लेयर के थ्रू इस्तेमाल कर रहे हैं, नेटवर्क के सर्विस। थैंक यू।